के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दरियाए सिंध का ओरिजिन चाइना का एक इलाका तिब्बत है। तिब्बत की झील मानसरोवर से ये दरिया निकलता है। उसके बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, लद्दाख जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ से होता हुआ गिलगित के इलाके, केपी के और अटक के मकाम पे दरियाए सिंध सूबा पंजाब में दाखिल होता है। यहाँ से मिठनकोट, सूबा सिंध और फिर ये अरेबियन सी में गिर जाता है। दरियाए सिंध की जो टोटल लेंथ है ये 3200 किलोमीटर है। केपी के अंदर इसे अब्बासीन कहा जाता है, यानी फादर ऑफ रिवर्स। अब्बा मीन फादर, सीन मीन दरिया, दरियाओं का बाप। इसके अलावा इसे शेर दरिया भी कहा जाता है। दरियाए सिंध की कुल लंबाई पाकिस्तान के अंदर 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर्स। और जितनी दरियाए सिंध की लंबाई है उतनी ही पाकिस्तान की लंबाई है। इसके अलावा इंडस डॉल्फिन दरियाए सिंध में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है झेलम रिवर। झेलम रिवर की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। हिमालय का एक चश्मा है वेरीनाग। वेरीनाग से झेलम रिवर का आगाज़ होता है। वहाँ से गुजरता हुआ ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब और जंग के मकाम पर, जंग के करीब एक जगह है त्रेमो, त्रेमो के मकाम पर ये दरियाए चनाब के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चनाब रिवर। इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल। लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है टुंडी। टुंडी के इलाके में दो चश्मे हैं, चंद्रा और भागा। इन दोनों चश्मों के पानी के मिलाप से बनता है चनाब रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। यहाँ से होता हुआ दरियाए चनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब और जंग के करीब एक जगह है त्रेमो। त्रेमो के मकाम पर दरियाए चनाब और झेलम आपस में मिल जाते हैं और त्रेमो से आगे दरियाए चनाब अकेला बहता है। चनाब के बाद नेक्स्ट है रिवर रावी। इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रावी रिवर का आगाज़ होता है। इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। इंडियन डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और अमृतसर, इन दोनों को पाकिस्तान के सूबा पंजाब से अलहदा करने वाला दरिया है रावी। इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है और ये पाकिस्तानी पंजाब के अंदर अहमदपुर सियाल के मकाम पर दरियाए चनाब में शामिल हो जाता है और यूं यहाँ तीन दरिया आपस में इकट्ठे हो जाते हैं अहमदपुर सियाल के मकाम पर। रावी के बाद नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ये भी हिमालय से निकलता है। हिमालय के बाद ये इंडियन इजला अमृतसर और जलंधर के दरमियान से गुजरकर फिरोज़पुर के मकाम पर तरन डिस्ट्रिक्ट के करीब ब्यास रिवर सतलुज में शामिल हो जाता है और उसके बाद सतलुज अकेला ही पाकिस्तानी पंजाब की तरफ बहता है। इसकी टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर। ब्यास के बाद है सतलुज रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर। चाइना के ज़ेरे निगरानी तिब्बत की झील राक्षा स्थल से इस दरिया का आगाज़ होता है। उसके बाद इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश और इंडियन पंजाब के ज़िला होशियारपुर से होता हुआ पाकिस्तान में कसूर डिस्ट्रिक्ट के मकाम पर दरियाए सतलुज पाकिस्तान में शामिल होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैप के ऊपर, एक तरफ से झेलम आ रहा है, एक तरफ से चनाब। ये दोनों दरिया जंग में त्रेमो के मकाम पे आपस में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रावी। रावी अहमदपुर सियाल के मकाम पर दरियाए चनाब में शामिल होता है। तीन दरिया हो गए। फिर इंडियन पंजाब के अंदर ही फिरोज़पुर तरन डिस्ट्रिक्ट के करीब ही ब्यास सतलुज में शामिल होता है और आगे सतलुज अकेला पाकिस्तानी पंजाब में आता है। उच्च शरीफ के मकाम पर, उच्च शरीफ में करीब पंजनद के मकाम पर फिर पांचों दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से आगे चल के पाकिस्तानी पंजाब के अंदर ही मिठनकोट के मकाम पर पंजाब के पांचों दरिया दरियाए सिंध के साथ मिल जाते हैं। 6 दरिया हो गए। यहाँ से मिठनकोट से आगे चल के सूबा सिंध में दरियाए सिंध अकेला बहता है और ये आगे चलता है अरेबियन सी में। सिंध को सिंध इसलिए कहा जाता है, वर्ड सिंध का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स।
सिंध का लफ्ज़ साप्ता संधु से निकला है, जिसका मतलब है 7 दरियाओं की सरजमीन। 7 कैसे बनते हैं? दरिया सिंध 1, झेलम 2, चनाब 3, रावी 4, ब्यास 5, सतलुज 6। इधर अफ़गानिस्तान से निकलता है दरिया काबुल, और ये भी इंडस में शामिल होता है। 6 ये दरिया और दरिया काबुल, ये आगे दरिया सिंध के ज़रिए ही ये आगे बहता हुआ अरेबियन सी में गिरता है।